नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भाव। आज की इस क्लास में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 को पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 16 आयोगों को पढ़ने वाले हैं जो एमपीपीएससी के सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा एमपी के भी आयोगों की चर्चा करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम इन सभी पैरामीटर पर चर्चा करेंगे, जैसे कि इनकी स्थापना कब हुई, इनकी प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, नियुक्ति, कार्यकाल, संरचना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला आयोग है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग दोस्तों आप सभी जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसका स्वरूप है संवैधानिक निकाय, अर्थात ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में है इसका जिक्र। इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। आयोग के सदस्य और अध्यक्षों का जो कार्यकाल होता है वो होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। आयोगों के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसकी संरचना क्या है, इसमें एक मुख्य अध्यक्ष रहेगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे भारत निर्वाचन आयोग के सुकुमार सेन। प्रथम महिला अध्यक्ष थी वीएस रमा देवी और वर्तमान में अध्यक्ष है श्री राजीव कुमार। फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संविधान के भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से लेकर 329। यह एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। और दोस्तों आपको पता होगा पहले चुनाव करवाए गए थे 1951-52 में। फ्रेंड्स, चुनाव आयोग से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। 324 में क्या है कि चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधिक्षण, निर्देशन वगैरह ये सब आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर इस मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। 326 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात लोकसभा और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा में जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसके लिए संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में। 67वें संविधान संशोधन द्वारा इलेक्शन की जो आयु है मताधिकार की 18 वर्ष कर दी गई। आर्टिकल 327 कहता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 328 कहता है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। और आर्टिकल 329 कहता है कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप निषिद्ध होगा। फ्रेंड्स, अब इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और वेतन को भी देख लेते हैं। जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और किसकी सलाह पर करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। और इनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनके वेतन भत्ते एक समान होते हैं। इनके वेतन लगभग 2.5 लाख के होते हैं। इनका जो वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ये फ्रेंड्स याद रखना है, इनके वेतन है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश के। इनके वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, तो निर्वाचन आयोग जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सब की जो चुनाव प्रक्रिया है इनको पूर्ण करवाता है। फ्रेंड्स, चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियों को भी पढ़ लेते हैं। इनसे संबंधित प्रमुख समितियां हैं तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और के संथानम समिति। के संथानम समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये भारत निर्वाचन आयोग कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अगला निर्वाचन आयोग है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1994 में। यह भी संवैधानिक निकाय है, याद रखना है। इनका अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे।
राज्य में राज्यपाल करेंगे, उसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री NB लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है श्री बसंत प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, इनको याद रखना है। फ्रेंड्स, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 243 के में उपबंधित है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। यह एक सदस्यीय आयोग है, संवैधानिक आयोग है और आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि ये राज्यपाल भी निर्धारित करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला आयोग है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। ली कमीशन के आधार पर हुई थी। UPPSC में सदस्य संख्या 10 होती है, जबकि एक अध्यक्ष होता है, यानी कि 1+10 की संरचना होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल इनका 6 या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। इनको पद से हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे और राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे। यह भी एक संवैधानिक निकाय है। इनका गठन आर्टिकल 315 के तहत किया गया। UPSC के प्रथम अध्यक्ष थे सर रोज बारकर और इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे HK कृपलानी। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी RM बाथौ और वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। फ्रेंड्स, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक UPSC की बात कही गई है। आर्टिकल 315 में है कि संघ और राज्यों के लिए एक UPSC आयोग होगा। 316 में है सदस्यों की नियुक्ति के बारे में और कार्यकाल बताया गया है। आर्टिकल 317 में सदस्यों की बर्खास्तगी या निलंबन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 318 में इनकी सेवा शर्तें हैं। 319 में है कि सदस्यता समाप्ति होने के पश्चात इनके पद पर रोक और 320 में आयोग के कार्य है, इनके कार्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 321 में है इनको कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। 322 में आयोगों का खर्च रहेगा और आर्टिकल 323 में लोक सेवा के आयोगों के प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट है। फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों में 3 महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी है, जैसे RM बाथौ, रजनी रजदान, अलका सिरोही। ये सब महिलाएं UPSC के अध्यक्ष रह चुकी है। आज का अगला आयोग पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसके हम एग्जाम देने जा रहे हैं। MPPSC की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, यानी कि जब MP का गठन हुआ था तभी इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है इंदौर। यह भी एक संवैधानिक निकाय है। इनकी नियुक्ति मतलब अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल द्वारा होती है। इनके कार्यकाल को याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। यह कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनको पद से हटाएंगे राष्ट्रपति और इनका गठन है आर्टिकल 15 के तहत 315 के तहत किया गया। MPPSC के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर DV रेगे थे, श्री DV रेगे। वर्तमान में MPPSC के अध्यक्ष है राजेश लाल मेहरा जी। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इनको याद रखना है। अगला आयोग देख लेते हैं। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC की स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। यह सांविधिक निकाय है, इसको याद रखना है फ्रेंड्स। ये संवैधानिक नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सिफारिश पर करी जाएगी। इनका कार्यकाल होगा फ्रेंड्स 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना होगी 1+2 यानी कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। प्रथम सतर्कता आयुक्त NS राव रहे थे और वर्तमान में CVC के प्रमुख आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। हमारा अगला आयोग है नीति आयोग। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ना तो यह संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, जबकि गैर संवैधानिक निकाय है या कार्यकारी निकाय कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसमें 1+1+1 मतलब यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक CEO होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष है माननीय नरेंद्र मोदी जी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करी जाती है। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में भी है। प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया जी थे। वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है।
इसके प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, याद रखना फ्रेंड्स। वर्तमान में इसके सीईओ जिनका अभी नियुक्त हुए हैं श्री वीवीआर सुब्रमण्यम, इनको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है फ्रेंड्स। हमारा अगला आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है। इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करेंगे फ्रेंड्स, याद रखना है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करेंगे और इस समिति में एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और सदस्य के रूप में इसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी होगा फ्रेंड्स, याद रखना है। इनकी संरचना है 1+10, यानी कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला। प्रथम महिला आयुक्त रही है दीपक संधू और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये 11वें नंबर के सूचना आयुक्त है। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अगला देख लेते हैं। हमारा अगला आयोग है मध्य प्रदेश सूचना आयोग। मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। यह भी एक सांविधिक निकाय है। इनका भी कार्यकाल 3 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे TN श्रीवास्तव थे। वर्तमान में अरविंद कुमार शुक्ला है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला आयोग, हमारा अगला आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसके अध्यक्ष जो रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश रहेगा 219 के अनुसार, इसको याद रखना है। कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष जो भी पहले हो। इनको पद से राष्ट्रपति हटाएंगे। इनका स्वरूप है सांविधिक निकाय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट आयोग देख लेते हैं। अगला आयोग है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 1995 में करी गई थी। मुख्यालय है इसका भोपाल में पर्यावास भवन में। यह भी एक सांविधिक निकाय है। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष से 70 वर्ष जो भी पहले हो। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे खलील उल्ला खान और वर्तमान में है नरेंद्र कुमार जैन। इनको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। हमारा अगला आयोग है राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, यानी कि NGT। NGT की स्थापना हुई थी 2010 में 18 अक्टूबर 2010। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय है इनके भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। इनकी संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष हो सकता है और अधिकतम सदस्य 20 हो सकते हैं। यह एक सांविधिक या स्वतंत्र निकाय है। NGT के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंटा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी। हमारा अगला आयोग है फ्रेंड्स राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 में अनुच्छेद 338 के ए के तहत, यानी कि 338 के ए में बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसमें एक अध्यक्ष रहेंगे, एक उपाध्यक्ष रहेंगे और 3 अन्य सदस्य रहेंगे। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। क्षेत्रीय मुख्यालय है भोपाल, शिलोंग, रायपुर, भुवनेश्वर, जयपुर और रांची। इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। सदस्य अधिकतम 2 साल से ज़्यादा पद पर नहीं रह सकते, यानी कि 2 बार ही अधिकतम कार्यकाल होगा इनका। इनका स्वरूप है सांविधिक निकाय। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है हर्ष चौहान और प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम। एकमात्र महिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह रही है। हमारा अगला आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जाति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में 19 फरवरी 2004 के अधिनियम द्वारा। इससे प्रभावी है। 89वां संशोधन किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के आर्टिकल 338 में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें 12 क्षेत्रीय कार्यालय है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। संरचना है इनकी 1+1+3, यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। इसका स्वरूप होगा संवैधानिक निकाय है। यहाँ एक इसके
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष सूरज भान थे, वर्तमान में विजय सापला हैं। इनको याद रखना है। हमारा अगला आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी। इनको दर्जा 2018 में मिला था 102वां संविधान संशोधन करके। इनका गठन आर्टिकल 338 के बी के तहत है। 338 के बी में कहा गया है। हेडक्वार्टर है इनका न्यू दिल्ली। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इनके सदस्य और अध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, 2 साल से ज़्यादा का नहीं होगा कार्यकाल। इनकी संरचना है 1+1+3, इसकी भी सेम ही है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य रहेंगे। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति RN प्रसाद थे और वर्तमान में श्री भगवान लाल साहनी है इसके अध्यक्ष। अगला आयोग है फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। इसके तहत एक अधिनियम 1990 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। कार्यकाल उनका 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष रहेंगे और 5 अन्य सदस्य रहेंगे। स्वरूप है सांविधिक निकाय है यहाँ। इसकी प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। वर्तमान में रेखा शर्मा 9वें नंबर की अध्यक्ष है। अगला आयोग है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 को करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है फ्रेंड्स। इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसका स्वरूप भी सांविधिक निकाय है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कृष्णकांता तोमर थे। वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा है। इसकी संरचना 1+6 रहेगी, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। हमारा अगला आयोग है इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG। CAG की स्थापना हुई थी 1858 में हुई थी। इनको दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इनका संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे आर्टिकल 148 के तहत। इनका कार्यकाल होगा अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। CAG इसके प्रथम अध्यक्ष V नरहरि राव थे और वर्तमान में अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, 14वें नंबर की। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला आयोग है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 29 जून 1995 में। हेडक्वार्टर भोपाल में है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके संरचना 1+2 है, यानी कि एक अध्यक्ष 2 सदस्य रहेंगे। पदावधि 3 वर्षों के लिए होगी। नियुक्ति राज्य सरकार करेंगे। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मरावी थे और वर्तमान में अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी। अगला आयोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर भोपाल है। एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य रहेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल इनका 3 वर्षों का ही होगा। प्रथम अध्यक्ष थे इसके भूपेंद्र सिंह आर्य और वर्तमान में है आनंद सिंह अहिरवार। इनको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला आयोग है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग। तो इसकी स्थापना 13 मार्च 1993 को करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। इसकी संरचना में 1+2 है, यानी कि 1 अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहेंगे। कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके अध्यक्ष है राजेलाल जी बघेल। अगला आयोग है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को हुई थी। गठन इसका 2013 में एक अधिनियम किया गया था, उसके तहत हुई थी। स्वरूप है सांविधिक निकाय। हेडक्वार्टर भोपाल में है। इनके सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। इसके अध्यक्ष है राजकिशोर सवाई जी। हमारा अगला आयोग है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को करी गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सदस्य में एक अध्यक्ष रहेगा और 6 सदस्य रहेंगे। 6 सदस्यों में से 2 महिला या निवारी है। इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष या 65 वर्ष। सदस्य 3 या 60 वर्ष। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल रहेगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, अध्यक्ष का 3 या 65 वर्ष, जबकि सदस्य 3 वर्ष या 60 वर्ष। इसके प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा रहे थे और वर्तमान में प्रियंका कानूनगो है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला आयोग है मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। इसके अध्यक्ष की
जो कार्यकाल है वो 3 या 65 वर्ष रहेगा और उनके सदस्यों का 3 या 60 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यह एक सांविधिक निकाय है। सदस्य संख्या इसमें एक अध्यक्ष रहेगा और इसके साथ 6 सदस्य रहेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी। इस तरह हमारे आयोग कंप्लीट होते हैं। ये लास्ट आयोग है, वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना 22 जनवरी 1951 को करी गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका जिक्र है 280 आर्टिकल के तहत। गठन होगा राष्ट्रपति द्वारा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसमें सदस्य संख्या एक अध्यक्ष रहेंगे और 4 अन्य सदस्य रहेंगे। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में अध्यक्ष है एनके सिंह। एनके सिंह याद रखना है। इसके सदस्य है अजय नारायण झा, अनूप सिंह लाहौरी, अशोक लाहिरी, रमेश चंद आदि। इस तरह आज का हमारा आयोग टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।